ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तथ्यों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति नील वर्ण का है, पक्षी राज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती महालक्ष्मी जी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान जी बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महाश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महाश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निस्पंद निरीह तथा द्वैत रहता है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद सा लेता प्रतीत हो रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, ये जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के पराकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरी मूर्ति ही समझनी चाहिए। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वे सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान जी बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था।
वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझ ढोने वाला वो बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वे थक कर बड़े बेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल बस आकृष्ट होकर के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां ये विचार कर कि ये वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म का पूरा याद था। बहुत दिनों के बाद उसने अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने कहा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना प्रारंभ किया। सुख बोला, पिछले जन्म में मैं विद्वान होकर की विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग देश इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृत लोगों में भटकता फिरा। फिर उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तुत्ते कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले पहलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अब श्रीमद् भगवद गीता के संस्कृत के श्लोक। पहले अध्याय के ओम श्री परमात्मे नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृष्टवा राष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सुवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुरोधनस्तथा आचारमुपसंगं
राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमतः। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। धृष्टकेतुश्चैकितान् काशीराजस्य वीरवान्। पुरुजित कुन्ती भोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवाः। युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीरवान्। सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तात्रिवोद। द्विजतमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समतिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती स्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं व स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 12वां श्लोक। तस्य सञ्जनयनहर्षः कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनाथं विनदोचे शंखं दद्मो प्रतापवान्। 13वां श्लोक। तथा शंखास्य भैर्यस्य पणवानक गोमका शैशै वाभ्यहन्त्यन्त सा शब्द इस्त तुमलो अभवत्। तथा स्वैतैर्हयैर्युक्ते महती स्पन्दने स्तुतो माधवा पाण्डवश्च दिव्यो शङ्खो प्रददमतु। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जया पौण्ड्रं ददमो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरा। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलास्य देवस्य सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यस्य परमेशवासा शिखण्डी च महारथा। दुष्टदुम्नो विराटश्च सात्विक्यश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खा निदध्मुः पृथक् पृथक् सा घोषो धाष्टराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब 20वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अथ व्यवस्थित स्थान दृष्ट्वा धास्त्राष्टान् कपिध्वजाः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्धमय पाण्डवाः। ऋषिकेशं तदा वाक्विदमाय महीपते अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथे स्थापय में अच्युत। ये 21वां श्लोक था। अब हम 22वां श्लोक पढ़ेंगे। याव देतात्रि ऋचे अहम यद्धु कामान वस्तान कैर्मया सहे योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्र में। 23वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। योद्ध से मानान वेक्षे अहम या इतेत्र ते अत्र समागताः धराष्ट्रस्य दुर्विद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षुवा। संजय उवाच। 24वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। एवं मक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचारान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं स्थितां श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीच्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् व्यस्तान् कृपया पर्याविष्टो विसीदत्र दम्ब्रवीत। अर्जुनोवाच। दृष्टिभिमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं
समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संत्रस्ते हस्तात्वे के चैव परिधायते न च शक्नो मे अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। यह 30वां श्लोक था। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमार्गे। 31वां श्लोक। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। 32वां श्लोक। तेषां येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। 33वां श्लोक। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धे स्थिताः। 34वां श्लोक। एतात्र हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किमेनु मही कृते। निहत्य धातराष्ट्रत्र का प्रीति सा जनार्दना पापमेवाश्रयेद स्मान् हत्वे तानाततायिनः। तस्मात्त्राहा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखना स्याम माधव। यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपैति चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापाद् स्मात्रिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद वीर जनार्दनः। 40वां श्लोक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न मधर्मो अभिभवत्युत। अब हम इस 41वां श्लोक पढ़ेंगे। अधर्मा भी पवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्री सुदृष्टा सुवासने जायते वर्णशंकरा बालविलासवां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। शंकरो नरकायैव कुलग्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदक्रिया। 43वां श्लोक। दोषे रेते कुलग्राणां वर्णशंकर कारके उत्साधन्ते जाति धर्मा कुल धर्मास्य शाश्वता। 44वां श्लोक। उत सत्र कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके आनियतं वासो भवति नु सुश्रुम्। 45वां श्लोक। अहोवत् महत् पापं कर्तुं व्ययोसिता वयं यद् राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। 45वां श्लोक। 46वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। यदि माम प्रतिकार शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः लड़े हन्यो स्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अब 47वां श्लोक पढ़ेंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृजसारं चापं शोक संविघ्न मानसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमाध्याय। पहले अध्याय में 47 श्लोक है। अब हम इन्हीं श्लोकों का हिंदी में अनुवाद पढ़ेंगे श्रीमद्भगवद गीता जी से। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले
मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैफ और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र शास्त्रों से युक्त हुए मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर हैं। पिता में द्वारा रचित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजयी है और भीम द्वारा रचित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। इसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और निसंगादि बाजे बजे, एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीष्म ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिष पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजीत सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दामायन करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से वचन का, हे उच्चित, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इन सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों को सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुलादों को भी देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त हुए कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए ये बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख भी सूखा जाता है
और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच होता है तथा हाथ से मेरा गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में मैं अपने कुल को मारकर कल्याण को भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता हूँ और राज्यों तथा सुखों को भी नहीं चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। अर्जुन जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान जी से, क्योंकि हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादिक इच्छित हैं वे ही ये सब धन और जीवन को आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरजन ताऊ चाचे लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने में भी अथवा 3 लोक के राज के लिए भी इन सब लोगों को मैं मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना है क्या। हे जनार्दन, 10 राष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी क्या हमें प्रसन्नता होगी। इन आत्ताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश कर दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में भी पाप को नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है और वह वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं और इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए, जो कि राज और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वो मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। इति श्री भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्री राधे, बोलिए जय श्री कृष्णा।